नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में आज सार्वजनिक अवकाश। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर आज उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर सड़क का होगा निर्माण। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान। अमरोहा में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और बिजनौर में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की आज घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर आज उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी रहेगा। आपको बता दें, आज कल्याण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लखनऊ से बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर आज ये ऐलान किया गया है कि 1 दिन के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर सड़क का निर्माण। लखनऊ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम रखने की घोषणा की है। राम मंदिर अयोध्या में कल्याण सिंह के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम भी कल्याण सिंह मार्ग रखे जाने की घोषणा की गई है। घोषणा के बाद लोक निर्माण विभाग भी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गया। और बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां पर एक मां बेटी संग आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां शराबी पति की हरकतों से तंग आकर महिला ने उठाया है कदम। 6 माह के मासूम के साथ फांसी लगाकर दी जान। एक महिला ने अपनी छोटी बच्ची के साथ फांसी लगा ली है। बड़ी खबर हमीरपुर से, पहले मासूम को लगाई फांसी, फिर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पुराना थाना क्षेत्र के जल्ला गांव की एक घटना बताई जा रही है। एक मां ने अपने शराबी पति से तंग आकर अपनी छोटी बच्ची के साथ आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर छोटी बच्ची के साथ आत्महत्या की घटना सामने आई है। और इसी खबर पर हमीरपुर से बातचीत करने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ पूरी घटना है? और इसी खबर पर लगातार जो है हमारी नजर बनी हुई है। आज हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां और एक बेटी की आत्महत्या की खबर सामने आई है। एक शराबी पति से तंग आकर हमीरपुर में एक मां ने अपनी बेटी के संग आत्महत्या कर ली। पहले बेटी को जो है जान ली, उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। और इसी खबर पर लगातार जो है सभी जो है हैरान है, और ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संदीप संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ पूरी घटना है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला कुलारा थाना क्षेत्र के जल्ला गांव का है, जहां पर आपसी विवाद के चलते पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद में
ये महिला ने एक अपनी मासूम के साथ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे दोनों की जीवन लीला समाप्त हुई। पुलिस का मानना है कि जो भी विवाद हुआ है वो दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद है। जो पति है वो बाहर नोएडा में रहकर कुछ काम करता है और उसके बाद में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर वो गांव आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं शराब पीने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। तो उसके बाद से जो मृतका के पति है उसने अपनी मां के साथ मारपीट भी की है, ये भी जानकारी सामने आई है। उसके बाद से दोनों में कहासुनी के बाद में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और हमीरपुर से खबर बता रहे थे जहां पर एक मां ने अपनी बेटी के संग आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में एक जघन्य अपराध की घटना सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से एक मां ने पहले तो बेटी की जान ली और उसके बाद आत्महत्या कर ली। शराबी पति से तंग आकर बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। और बिजनौर में रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर भीड़ इस कदर दिखाई दी कि अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक पर सवार एक दंपति को सरकारी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक की मौत हुई है। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भेजा है। रक्षाबंधन का त्योहार कुछ लोगों पर इतना भारी पड़ गया कि परिवार की तमाम खुशियां मातम में तब्दील हो गई। थाना शहर कोतवाली इलाके में 2 बाइकें आपस में टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरा सड़क हादसा थाना कोतवाली शहर के स्वाहेड़ी गांव का रहने वाले सोनू अपनी पत्नी नीतू और 2 बच्चों को लेकर अपनी ससुराल ग्राम मुस्सेपुर रक्षाबंधन मनाने गया था। वहां से लौटते हुए रात करीब 9 बजे जैसे ही सोनू अपनी बाइक से कीर्तापुर थाना इलाके के बनहेड़ा के नजदीक पहुंचा तो पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने सोनू की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सोनू की पत्नी नीतू वह बेटी खुशी और 2 वर्ष का बेटा दक्ष 5 माह की मौके पर ही मौत हो गई। सर, ज़्यादा पुलिस द्वारा सूचना मिली है कि ये रोडवेज ने टक्कर मारी है बाइक को और ये कीर्तपुर के आसपास हुआ। कितने लोग सवार थे बाइक पर? सर, ये 4 बंदे थे, 2 बच्चे थे, 2 बड़े लोग थे। क्या क्या नाम है बच्चों के और उनके? बच्चे सर, एक हमारी भांजी जो खुशी, उसकी उम्र 2 साल है और एक भांजा उसकी उम्र 6 महीने है और जो हमारी बहन है उनकी उम्र लगभग 30 साल है। अच्छा, 3 लोगों की मौत हुई है इसमें? हाँ सर, 3 लोगों की डेथ हो गई। कोई घायल भी है इसमें? हाँ, हमारे जो पहने हैं सोनू वे घायल है, वो जिला अस्पताल में भर्ती है इसमें। उनकी हालत कैसी है इस टाइम? अभी सर गंभीर बता रहे हैं। तो क्या वो बस वाला जो था जिसने टक्कर मारी है वो पकड़ा गया? सर, वो फरार हो गया, पुलिस ऐसा बता रही कि फरार हो गया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से परिवार में मातम छा गया। टक्कर मारने के बाद आरोपी बस चालक भी फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कीर्तापुर थाना पुलिस ने घायल सोनू को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर से न्यूज 80 के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मथुरा से मिल रही है, जहां बिजली का करंट लगने से एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही से 14 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। बिजली विभाग पर यह आरोप लगे हैं कि खुले बॉक्स में करंट आने के कारण 14 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है।
ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री के व बिजली अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साए परिजनों ने लगाया हृदय स्थल होली गेट पर जाम। कोतवाली क्षेत्र के कटौती कुआ इलाके का यह पूरा मामला है। मथुरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक बच्चे की बिजली के करंट लगने से मौत हुई है। परिजनों ने हंगामा किया है, जाम किया है, बिजली विभाग व ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है। घटनास्थल पर मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 4 युवकों ने एक युवक की डंडों से जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 युवक एक युवक को जमीन पर लिटाकर किस तरीके से डंडों से पीट रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन देखिए किस तरह से दबंगई की हदें पार करते हुए बेखौफ होकर एक युवक को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई की जा रही है वह अस्पताल में अपने परिजन को देखने आया था। फिलहाल 4 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है, जबकि पिटाई के दौरान घायल हुए शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, पूरा मामला कोतवाली बुलंदशहर के लक्ष्मी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। और अमरोहा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संघर्ष के दौरान कुछ युवक फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से छत पर चढ़कर लोग फायरिंग और पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। मामूली बात पर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच ये विवाद हुआ है और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर पथराव करने लगे, फायरिंग की गई। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और गांव में न सड़क है, न पुल है, न हॉस्पिटल है। दूर तक पैदल चलने को लोग मजबूर है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत आज भी एक ऐसा गांव है जहां आज तक गांव में न सड़क है, न नदी, न खाला पार करने के लिए कोई पुल। लोग पगडंडियों के सहारे चलने को मजबूर है। गांव की आबादी करीब 1000 लोगों की है, लेकिन गांव के सुविधाओं का टोटा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी हजारों की संख्या में है, लेकिन गांव में सुविधाओं का भारी अभाव है। दरअसल जिस शख्स को लोग चारपाई पर ले जा रहे हैं, इस बुजुर्ग की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसे अब हॉस्पिटल से चारपाई पर परिजन गांव में लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद इसका अंतिम संस्कार होगा। दरअसल परेशान करने वाली ये तस्वीर ग्राम पंचायत खैरा बाटापारा गांव की है। गांव में स्वास्थ्य सेवा न होने की वजह से मरीज को डॉक्टर के लिए शहर में जाना पड़ता है। गांव में सड़क न होने की वजह से कोई बस या घोड़ा गाड़ी भी गांव में नहीं आ पाती। इसलिए मरीज को अस्पताल में जाना हो या फिर गांव में किसी मेहमान को आना हो या बच्चों को स्कूल, सभी को इसी रास्ते से पैदल चलकर जाना होता है। 21वीं सदी में भी इस तरह की तस्वीरें सरकार के उन दावों को चिढ़ाती है जिन दावों में गांव से लेकर शहरों तक सरकारें विकास कराने का दम भरती है। मेरा गांव है खैरा और मैं खैरा के निवासी हूं। और देख लो हम लोग किस तरह से गुजर रहे हैं, है ना। पूरा नाला टपाटप भरा हुआ है और छोटा सा लकड़ी को हम लोग रख दिए हैं। और उसमें अगर बच्चे लोग भी कहाँ से नहा पाएगा है। और जो नहर पार है, अमोरा से खैरा आना है। अब किस तरह से आना है, पूरा कीचड़ में पूरा भरा हुआ है। और एक जन बुजुर्ग आज गुजर गया है।
अब उसको कंधे में 4-5 आदमी बोकर लाए खाट में, है तो हम लोग जिए कैसे? ये तो बहुत बहुत दिन हो गया है, 5 साल हो गया है, मगर वैसी वो पड़ा हुआ है पुल। न तो पुल बन पा रहा है, न तो कुछ नहीं। गाड़ी तो चलता नहीं है, पैदल जाओ और पूरा नहर पर पूरा कीचड़ है और कम से कम 5 किलोमीटर है। शासन प्रशासन तो कुछ ध्यान ही नहीं देता है। आवेदन देते हैं, सरपंच को भी देते हैं, मगर सरपंच कुछ नहीं। न तो सरपंच बनाता है, न तो पंच बनाता है, सिर्फ खाली अपना जेब को देखते हैं, बाकी कुछ नहीं करता है। लोग 4 से 5 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर इसी तरह अपना सफर पूरा करते हैं। गांव के हजारों लोग परेशान हैं, लेकिन सरकारी अमला अनजान है। सरकार की इसी उदासीनता के कारण खैरा बाठा पारा गांव के ग्रामीण बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने उम्मीद के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं दिखाई दे रहा। जांजगीर से न्यूज 80 के लिए राधा कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राधा कृष्ण गोपाल। राधा कृष्ण गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि गांव की जो ये स्थिति है, आखिर इसको लेकर पहले भी क्या कोई आवाज उठी है? इसको लेकर जो सरकारें हैं, जो वहां के ग्राम प्रधान हैं, वो इसको लेकर क्या कहते हैं? इस मामले में आपको बताना चाहिए, जांजगीर जिले के लगभग दूर पर ये गांव खैरा है, जहां आने जाने की सड़क की व्यवस्था है, न ही नाले की और पुल की व्यवस्था है। इस मामले में ग्राम पंचायत के द्वारा पर शासन को शायद अवगत कराया गया है। बावजूद आज तक यहाँ पर न तो कोई सड़क बन पाया है, न कोई पुल की व्यवस्था हो पाई है। और मतलब है कि यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो इसको ले जाने के लिए खाट का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि आप देखे होंगे वीडियो में, एक व्यक्ति 100 को खाट के सहारे गांव खैरा भाटा पारा से लेके जा रहे हैं। बता दें कि इस गांव में लगभग 1000 लोग रहते हैं। ऐसे में कोई बड़ी घटना या किसी प्रकार की कोई समस्या की जरूरत हो तो किसी भी इंसान का बच पाना काफी मुश्किल है। ग्रामीणों की समस्या बहुत ही गंभीर है। राधा कृष्ण गोपाल जी, रिपोर्ट हम देख चुके हैं। स्थिति गांव की बहुत दर्दनाक है, हालत जो है अच्छे नहीं है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां के विधायक, वहां के प्रधान, वहां का प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? जो लोगों को सालों से ये समस्या हो रही है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। क्या आपकी बात हुई है किसी से? जी, हमारी बात वहाँ के ग्रामीणों से हुई है। तो ये जो नवागढ़ ब्लॉक का अंतिम छोर पड़ता है, जहाँ पर मतलब किसी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक अमला वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है आज तक। और वहाँ के प्रधान भी शायद सुस्त हैं, जो किसी प्रकार की कोई भी मतलब जन समस्या को लेकर उतने वो नहीं हो पाते हैं, मतलब गंभीर नहीं है। इसी वजह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए राधा कृष्ण गोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन खबर पर नजर बनाए रखिएगा और हम अधिकारियों से भी इस पर सवाल करेंगे, सरकार से इसको लेकर पूछेंगे कि आखिर गांव में लोग आज भी रास्तों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए आखिर क्यों परेशान हैं। और फिलहाल मेरे साथ देश प्रदेश की इन खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज 80। नमस्कार।